जंगल में रानी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन वो उससे बोलती है, बंटी कबूतर, तुम्हें पता है आज क्या खास दिन है? हाँ रानी चिड़िया, मुझे पता है। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी रानी चिड़िया। आज शाम को हम दोनों एक साथ अपनी शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन करेंगे, इसलिए मैंने सोचा है मैं माँ को सुंदरवन जंगल से ले आता हूँ। वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ बंटी कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से सुंदरवन जंगल के लिए निकल जाता है। तभी एक जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। बेचारे बंटी कबूतर की वहीं मौत हो जाती है। जब ये खबर रानी चिड़िया और बबली कबूतरी को पता चलती है तो वो बहुत रोती है। रानी चिड़िया, तुम रो मत बेटा, तुम्हारे रोने से बंटी कबूतर वापस नहीं आएगा। मेरी ही गलती है, वो मुझे ही लेने के लिए आ रहा था। काश मैं जिद नहीं करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। रानी चिड़िया रोते हुए बबली कबूतरी से कहती है, नहीं माँ जी, आप अपने आप को कसूरवार मत समझिए। बंटी कबूतर की बस इतनी ही जिंदगी थी, हम क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। तभी बबली कबूतरी रानी चिड़िया से कहती है, बेटा, बंटी कबूतर की तो जिंदगी इतनी थी, लेकिन तुम्हारी तो पूरी उम्र पड़ी है। तू कैसे अकेले गुजारेगी बेटा? मेरी मान, तू दूसरी शादी कर ले। ये सुनकर रानी चिड़िया गुस्से से बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी बंटी कबूतर को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आप मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं? नहीं माँ जी, नहीं, मैं सिर्फ बंटी कबूतर से ही प्यार करती थी। आगे से आप मुझसे कभी भी इस बारे में बात मत कीजिएगा। ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया बहुत उदास रहने लगती है। एक दिन बबली कबूतरी की पड़ोसन हरी तोती वहाँ आती है। बबली कबूतरी, आप रानी चिड़िया की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देती? कब तक वो अकेली जिंदगी गुजारेगी? हरी तोती, मैंने तो कई बार उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। बेचारी बबली कबूतरी रानी चिड़िया की फिक्र में बीमार पड़ जाती है। हरी काकी रानी चिड़िया से कहती है, रानी चिड़िया, बबली कबूतरी की तबीयत ठीक करना तुम्हारे हाथ में है। तुम जानती हो उन्हें क्या चाहिए। बस मैं अपनी सहेली बबली कबूतरी को खोना नहीं चाहती। ये सुनकर रानी चिड़िया बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बबली कबूतरी बहुत खुश हो जाती है और रानी चिड़िया के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करती है। उसे टुन्नू चिड़ा का रिश्ता मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ नेक दिल का चिड़ा था। बबली कबूतरी रानी चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़ा से तय कर देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। विदाई के समय, बेटा, मेरी बहू रानी चिड़िया का ख्याल रखना, इसे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ ना। मैं जानता हूँ मैं बंटी कबूतर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन आपको उसके जैसा प्यार जरूर कर सकता हूँ। रानी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। टुन्नू चिड़ा, मैं बहुत परेशान थी, कहीं दूसरी शादी की वजह से मैं अपने ससुराल वालों से दूर न हो जाऊं। लेकिन आपकी ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे विश्वास है आप मुझे बंटी कबूतर की कभी कमी महसूस होने नहीं देंगे। अब रानी चिड़िया टुन्नू चिड़ा के साथ खुशी खुशी रहती थी।